यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे स्टूडेंट। इसमें देखा सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। आपको रोम्बस प्रूव करना है। अगर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे 90 डिग्री पर। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए जरा, सपोज करो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। फाइन स्टूडेंट, ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट, इसके जो डायगोनल हैं, ये जो इसके डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ओके स्टूडेंट, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। फाइन, देखिए ध्यान से। उसने देखा है कि पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास? गिवन है आपके पास, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री एंगल आपके पास बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले के बराबर होगा, ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर होगा। फाइन स्टूडेंट, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट स्टूडेंट। ये क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है। इसमें आपके पास क्या है, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, 90 डिग्री पर। आपको जो प्रूफ करना है, वो देख लेते हैं। तो प्रूफ में क्या है, बाकी सब स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। ये तो प्रूफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, टू प्रूफ के लिए आपके पास क्या है, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, राइट स्टूडेंट। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए अगर हम चारों साइडों को बराबर भी प्रूफ कर देते हैं तो भी आपके पास रोम्बस प्रूफ हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? देखिए जरा ध्यान से, अगर हम बात करेंगे इसको ओरिजिन मान लें, यानी कि ओ मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, जो इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो हम बात करेंगे पहले इन ट्रायंगल AOD में एंड इन ट्रायंगल BOC में। दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करते हैं प्रूफ पे आ जाते हैं स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल AOD and in triangle BOC, AOD and in triangle BOC, राइट। ये हमने दो ट्रायंगल लिए, राइट स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से भाई, OD इक्वल टू OB के आपके पास आ जाएगा। तो OD इक्वल टू OB गिवन है, राइट। OB इक्वल टू कितने के आपके पास, OD इक्वल टू OB के आपके पास गिवन किया हुआ है और OA इक्वल टू OC के गिवन किया हुआ है। लेकिन इससे पहले आपके पास ये वाला देखो एंगल बनना है, एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल आपके पास कितना है, BOC, BOC ईच 90 डिग्री है, राइट स्टूडेंट, ईच 90 डिग्री। ये आपको गिवन किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ OA इक्वल टू OC के, तो OA इक्वल टू OC, राइट स्टूडेंट। ये भी आपके पास गिवन है क्योंकि साइड बाइसेक्ट, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। फाइन स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD, जो आपका AOD बना, वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा BOC के, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOC के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट। ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, यानी कि साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से। क्लियर? जब हमें पता है कि ये वाला जो पूरा इतना ट्रायंगल है वो इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एक जैसे पार्ट, राइट स्टूडेंट। जब एक जैसे पार्ट हैं तो मैं कह सकता हूँ जो AD होगा, जो AD साइड होगी वो BC के बराबर हो जाएगी। तो AD इक्वल टू कितने होगी आपके पास, BC के हो जाएगी, राइट स्टूडेंट। ये बाई CPCD से। क्लियर? अब उसके बाद देखिए ध्यान से, भाई जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट हो, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल ADO या ODA, एंगल ODA इज इक्वल टू होगा एंगल किसके, OBC के, OBC के, ठीक है, एंगल OBC के बाय CPCD, राइट।
ये वाला एंगल भी आपके पास इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। अब ये तभी तो पॉसिबल है जब आपके पास एडी पैरेलल होगी बीसी के, ये तभी पॉसिबल है। देखिए ध्यान से, लाइन्स एंड एंगल्स मैंने आपको पढ़ाया था, ये अगर दो लाइनें आपके पास पैरेलल दे रखी हैं, ये ट्रांसवर्स जा रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट जो इक्वल होगा वो क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाना है, राइट स्टूडेंट, बाइसेप्सिटी से हो गया, ठीक है। तो ये तभी तो पॉसिबल है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एडी जो होगा, सो यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, सो एडी पैरेलल टू कितने के होगा आपके पास, बीसी के होगा, राइट, एंड बीडी इज अ ट्रांसवर्सल एंड बीडी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, बीडी इज अ ट्रांसवर्सल। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको ये तो पता चले कि जो एडी है वो बीसी के आपके पास पैरेलल भी हो गया, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए, राइट स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल AOD एंड इन ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड इन ट्रायंगल COD। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भाई, जब मैंने AOD की बात करी तो हमें पता है कि जो OA है वो OC के बराबर है, OA इक्वल टू OC के बराबर है, ये आपको गिवन किया हुआ है, ठीक, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, राइट स्टूडेंट। AOD या DOA मैं बोलूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंगल AOD जो है वो इक्वल टू है एंगल COD के, एंगल COD के, ये भी आपको गिवन किया हुआ है, राइट, इच 90 डिग्री, फाइन। उसके बाद OD तो दोनों में कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो OD इक्वल टू OD क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, कॉमन हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए ध्यान से भाई, ये भी साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से ये वाला जो ट्रायंगल होगा इस वाले ट्रायंगल की क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा COD के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, राइट स्टूडेंट। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गया, जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होगा तो जो AD होगा वो CD के बराबर आ जाएगा, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर AD इक्वल टू किसके आपके पास, CD के बराबर हो जाएगा, AD इक्वल टू CD के। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने ये लिखा था AD इक्वल टू BC के, तो इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं पहले बाय CP CD, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ध्यान से भाई, BC यहाँ देखो AD BC के बराबर है, AD यहाँ पे CD के बराबर आपके पास दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD, आपके पास AB BC और AD बराबर आ गया, राइट। तो अब इन दोनों को प्रूफ करना है तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, बहुत सारा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लेंगे, तो AD इक्वल टू किसके हैं, BC के, ठीक है, और BC इक्वल टू किसके हो जाए, जब AD इक्वल टू DC के है तो मैं इसको भी तो लिख सकता हूँ CD के, राइट। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, हेंस सिमिलरली करके आप लिख दीजिए, या फिर इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ, जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया है ऐसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फाइन स्टूडेंट, उससे भी आपका जो आपकी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो प्रूफ हो जाएगी। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि जो BC होगा वो किसके बराबर होगा, आपके CD के हो जाएगा, ठीक है। तो AB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के, AB बराबर इक्वल टू होगा आपके पास किसके, BC के, AB इक्वल टू BC के हो जाएगा, और BC इक्वल टू किसके हो जाएगा, CD के हो जाएगा, और CD इक्वल टू किसके हो जाएगा आपके पास, BA के हो जाएगा, फाइन। जब आपके पास चारों साइडें आपके पास बराबर हो सकती है, वी कैन से दैट, यानी कि हेंस ABCD इज अ रोम्बस, राइट स्टूडेंट, ये आपके पास रोम्बस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर देगा, क्लियर स्टूडेंट। क्योंकि हमें रोम्बस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी उसने ऑलरेडी इसमें दे रखी है, ये 90 डिग्री आपके पास होते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं, तो वो ऑलरेडी आपको दे रखा था, आपको केवल साइड प्रूफ करनी थी, ओके स्टूडेंट। तो ये आपके पास रोम्बस प्रूफ हो जाता है,
ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू एवरीवन।